सत्ता का नशा एक ऐसा नशा होता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है या कोई व्यक्ति किसी पद पर सुशोभित हो जाता है, विराजमान हो जाता है, उसके बाद ना तो उसको समाज की कदर रहती है और ना ही वो अपने परिवार की कदर करता है। हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ शहर में और महेंद्रगढ़ शहर से बता दें काफ़ी समय से एक शख्सियत जिसको कि महेंद्रगढ़ शहर में सैनी समाज ने सम्मानित दर्जा दिया, लेकिन उसी शख्सियत के पुत्र ने एक ऐसा कलंकित और घिनौना कार्य किया जिसने इस समाज की बिरादरी की जो नाक है वो कटवा कर रख दी, अपनी तो इज्जत की थू थू करवाई, साथ साथ समाज को भी ले डुबाए। शख्स नाम है गगन सैनी, श्री राम सैनी, जो कि सैनी सभा के प्रधान भी हैं और काफी समय से सैनी समाज उनको समर्थन देता आ रहा है। चलिए बातचीत कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल बता दें क्यों ये धरना है, ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। एक ऐसा इंसान महेंद्रगढ़ के सैनी समाज में हुआ जिसने समस्त सैनी समाज की इज्जत, प्रतिष्ठा और मान को दाव पर लगा कर रख दिया। चलिए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। जिस तरह से आपको कल की जो कवरेज दिखाई गई थी, बिचौले कहते कि बिचौला जब भी कोई रिश्ता करवाता है तो उसका धर्म सिर्फ यही होता है कि वधु पक्ष और वर पक्ष दोनों की तरफ से बिल्कुल निसंदेह और बिना किसी लालच के कार्य करवाया जाए। लेकिन कुछ ऐसे कलंकित, कुत्सित मानसिकता के लोग होते हैं जो रिश्ता करवाने के बाद अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की ख्वाहिश रखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या मामला है। पहले रिश्ता करवाया गया, उसके बाद मांगे गए 30 लाख रुपए और जब रिश्ता होने के बाद पैसे नहीं दिए तो उस शख्स ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसने एक बेटी की इज्जत पर जिंदगी भर के लिए कलंक लगा दिया। पूरे 7 गांव में पर्चे बंटवाए गए और समाज है वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। कहते हैं कि चोरी और सीना चोरी, पहले पैसे मांगे गए, डिमांड पूरी नहीं हुई तो इज्जत की थू थू करवाई गई और उसके बाद इन्हीं के ऊपर जो मामला है वो भी दर्ज करवाया गया। पुलिस का सहारा ले गए, लेकिन कहते हैं कि साथ को आस नहीं होती। चलिए और लोगों से जुड़ लेते हैं, जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सैनी समाज की एक ऐसी हस्ती जो फिलहाल सब्जी मंडी के प्रधान भी हैं और सैनी सभा के उप प्रधान भी हैं। चलिए बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इस शख्स के बारे में क्या विचार है, क्योंकि समाज में इनको भी एक सम्मानित दर्जा प्राप्त है। जी सैनी साहब नमस्कार। नमस्ते। किस तरह से देखते हैं सारे घटनाक्रम को, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, हम समाज के साथ हैं और मैंने मेरा पद से इस्तीफा दे दिया जी। चलिए और आपको बता दें हाल फिलहाल जो 15 पार्षद हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। गगन सैनी और श्री राम सैनी की मुश्किलें लगातार
बढ़ती जा रही है, आग बुझने वाली नहीं है। एक बेटी को न्याय मिलेगा और एक बाप को भी न्याय मिलेगा। चलिए चलिए बातचीत करेंगे। जो प्रधान जी है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मिलेंगे। प्रधान जी नमस्कार। एक ऐसा शख्स जिसने पूरे समाज को कलंकित करने का कार्य किया, क्या कहेंगे ऐसे शख्स के बारे में? ऐसे शख्स को चौक पे खड़ा होकर उसका साड़े का काला मुंह कराया जाए जी, मेरी तो ये डिमांड है जी। हाँ, ऐसा हरकत करिए। सारा समाज कठोर निंदा करते हैं हम इस चीज की, और उसके लिए ना वो 3 दिन होगा कुछ मिल नहीं रहा है, को पता नहीं कहीं भाज गया कहाँ है। अगर वो यहाँ समाज में आएगा ना तो समाज के लोगों में इतना गुस्सा है कि आप बुझो मत। लड़की के पिता लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम इनकी हिम्मत को सलाम करते हैं, जिन्होंने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, बेटी की इज्जत की परवाह नहीं की, लेकिन उन हजारों लाखों बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति फिर से ना हो। तो चलिए राधे श्याम जी से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। राधे श्याम जी, सॉरी घनश्याम जी, जिस तरह से एक कदम उठाया गया और आज जो 15 पार्षद है उन्होंने भी आपको समर्थन दिया है, सैनी समाज ने भी आपको समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले समाज के बारे में बता दीजिए, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि समर्थन मिल रहा है, इस लड़ाई में आपके सहयोगी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। समर्थन उनको बहुत पहले जो है ओशार जी ने और दिनेश मास्टर जी ने मिलकर पहले ही कह दिया था कि ये जो बेटी है ये समाज की है, तो आप ये मत मानो कि ये बेटी की जो है आपकी है, ये समाज की है। लेकिन आप उन बेटियों के लिए लड़ना है आपको जिनके बाप नहीं है, जिनके माँ नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है और जिनके पास सब कुछ है तो हिम्मत नहीं है। उन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए घनश्याम आप आगे आओ। आप अपनी बेटी की चिंता करते हो, इसके लिए तो हम पे छोड़ दो, समाज पे छोड़ दो। ये बेटी तेरी नहीं घनश्याम की है, मतलब समाज की है। और अब आप आगे आ जाओ। मेरे को रात भर उनकी दिनेश मास्टर जी की और ओशार बोरा जी की आवाज कानों में गूंजती रही कि प्रयास कर घनश्याम, आज मौका है, उन बेटियों का बाप बन जा, उन बेटियों का चाचा बन जा, उन बेटियों का भाई बन जा जिनके कोई नहीं है। इसी ऐसे दफना दी जाती है, मट्टी डाल दी जाती है। तो दिनेश मास्टर जी ओशार ने मेरे को बहुत समझाया कि आपको कदम उठाना पड़ेगा। तो एक सुबह जब हुई, नहा धो करके मंदिर गया, एक आवाज आ रही थी घनश्याम एक मौका मिला है बाप बनने का, भाई बनने का, उन बेटियों को लिए लड़ने का जिनका कोई नहीं है। तो मैंने हाँ कर दी कि आज मैं वो लड़ाई लड़ूंगा, पूरी लड़ाई लड़ूंगा, पत्रकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से वो झंडा उठाऊंगा। उन बेटियों का बाप, दादा, मामा, चाचा सब बनने के लिए तैयार हूँ जिनका कोई नहीं। सैनी समाज की अगर बात करें तो हरियाणा में काफी सैनी है, वो है, क्या अपील करते हैं समस्त सैनी समाज से आप? समस्त सैनी समाज में मैं कहता हूँ समाज से बड़ा कोई नहीं है। समाज एक ऐसी ताकत है, समाज रहती है तो समाज में बहुत कुछ जो है सिस्टम बना रहता है, राम राज्य सा रहता है। यदि समाज नहीं है तो सब बिखर जाएगा, रावण बन जाएंगे। किसी की बहन बेटी हो, किसी को जो प्रॉपर्टी को, किसी को जो मंदिर को छीन लेते हैं। जैसे पीछे थोड़े दिन पहले गगन सैनी जो श्रीराम भट्टे वाले का जो पुत्र है, और वो उसने भी जो एक धर्मशाला को जो है जेसीबी लगा करके तोड़ दी थी, उसके लिए 1 महीने की सजा काट करके वो वापस आया था। और उसने 5 दिन हुए जो वो मास्टरी से बहाल हुआ था। उसके बाद अब दोबारा डीसी साहब ने शायद रिक्वेस्ट की है, इसको जो है बहाल कैंसिल कर दीजिए, निलंबित। पेशे से शिक्षक भी रहे हैं, लेकिन किस तरह की शिक्षक रहेंगे? क्योंकि इनके कैरेक्टर से आप अंदाजा लगा सकते कि कैसी तालीम, कैसी शिक्षा इन्होंने उन बच्चों को दी होगी जो जिन बच्चों ने इनसे शिक्षा ग्रहण की है। और लानत है ऐसे शिक्षक पर जिनको सरकार भी पहले उनका जो कैरेक्टर है वो नहीं देखा जाता, योग्यता के आधार पर नौकरियां तो दी जाती हैं, लेकिन समाज के लिए ऐसे लोग घातक होते हैं जो न सिर्फ अपनी इज्जत बल्कि समाज की इज्जत को भी दाव पर लगाकर रख देते हैं। और लानत है ऐसे शिक्षक पर जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया, जिसने इस पूरे सैनी समाज को बदनाम करके रख दिया। और लोगों से हम जुड़ेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे और आगे की जो है क्या रणनीति रहेगी। जी भाई साहब, जिस तरह से इन्होंने कहा कि समस्त सैनी समाज से समर्थन मांगा गया है, आगे आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपका भी, आपके चैनल का और जितने भी मीडिया कर्मी हैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने कल भी इस मुहिम में जुड़कर हमारी इस बात को जन जन तक पहुंचाया है, उसी का परिणाम आज देखने को मिला है। शहर के सभी पार्षदों ने, हमारे समाज की कार्यकारिणी के सचिव ने, उप प्रधान ने, सदस्यों ने, सभी ने इस निरंकुश प्रणाली से, प्रशासन से अपना इस्तीफा देकर हमारे इस मुहिम के साथ जुड़े हैं, बेटे को न्याय दिलाने के साथ समाज के साथ जुड़े हैं।
और मैं आपके चैनल से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों ने कल एक सर्व हरियाणा पंचायत बुलाई है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी 36 बिरादरी के लोगों को आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई के साथ आकर, समाज के साथ आकर ऐसा इस जो ये गलत काम हो रहा है इसमें आकर अपनी अपनी भागीदारी दें। कल सुबह 10 बजे यहाँ पर बुलाई गई है, सर्व हरियाणा पंचायत बुलाई गई है। हर धर्मिता और तानाशाही की अगर कोई वानगी देखे, अगर कोई सीखे तो श्री राम सैनी से सीखे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी, समाज में बद इज्जत होने के बाद भी समाज में आक्रोश है, लेकिन अभी तक हर धर्मिता अपनाए हुए हैं, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। नैतिकता के आधार पर उनका प्रथम दायित्व बनता है कि समाज को प्राथमिकता दें और सबसे पहले जो समाज है उसमें आकर के माफी मांगे, माफी मांगने के बाद शायद समाज उनको माफ कर दे। ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन अंदाजा लगा सकते कि शायद समाज जो है वो माफ कर देगा। चलिए और जुटे हैं, बातचीत करते हैं। बल्कि मैं उसकी हठ धर्मिता का आपको एक जीता जाता उदाहरण और देना चाहूंगा कि कल हम यहाँ बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हुए थे। उस श्री राम प्रधान ने धरने का समर्थन ना करके, ना कोई, वो तो बात छोड़ दो, वो साथ नहीं दे रहा है, ना मीटिंग काट रहा है, बल्कि उसने हमारे खिलाफ पुलिस प्रशासन को एक लिखित में एप्लीकेशन दी है कि वहाँ कुछ असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं, उन्होंने समाज को ताला लगा दिया है, स्कूल का कार्य अवरुद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की गाड़ी आई, कृपाल जी यहाँ जो सिटी इंचार्ज वो यहाँ आए थे, वो हमसे मिले, उनको हमने समझाया जी हमने कोई ताला नहीं लगा रखा ना, हम समाज के गेट के आगे बैठे हैं। वो देख के गए, उन्होंने कहा भाई चलो आप ठीक बैठे हैं, बल्कि उन्होंने यहीं से फिर उनके पास फोन किया है, भाई आपने कहा कि ताला इन्होंने लगा रखा है, इन्होंने तो ताला नहीं लगा रखा है। फिर मैंने सचिव अमर सिंह सैनी से बात करवाई, ऐसे तो उनकी कृपाल जी की, तो अमर सिंह ने खुद कह दिया कि ताला तो हमने लगा रखा है, छुट्टी कर रखी है स्कूल की, इनकी तरफ से कोई व्यवधान नहीं है। वो इस तरह की गतिविधियां भी अभी भी अपना रहा है। उसकी देखो हठ धर्मिता में सभी को कहना चाहूंगा, इतना निरंकुश आदमी मैंने समाज में कभी पहले नहीं देखा इस मामले में। ऐसे लोगों से बचकर रहें जो ना सिर्फ ना तो अपनी इज्जत की परवाह करते हैं और ना ही किसी बेटी की इज्जत की परवाह करते हैं और दाव पर लगाकर रख देते हैं समाज की इज्जत को, बन जाते हैं समाज के ठेकेदार। और कहते हैं ऐसे लोगों के मुंह पर आप तमाचा जड़ने का कार्य करें, उनको सामाजिक रूप से बहिष्कार करने का कार्य करें और सबक सिखाएं, ताकि ऐसे लोग जिनकी कुंठित मानसिकता है वो भी इस तरह की घटना से सबक ले सके और आने वाले समय में कोई हिम्मत ना करे समाज को इस तरह से नीचा दिखाने का, कोई हिम्मत ना करे इस तरह का जो कुत्सित कार्य है वो करने का, कोई हिम्मत ना करे समाज के खिलाफ षड्यंत्र रचने का, कोई हिम्मत ना करे समाज को नीचा दिखाने की। इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज की टीम विशेषकर इस खबर को कवर करने के लिए लगातार सैनी समाज के साथ बनी रहेगी और आप खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।